हेलो पेरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे आशा काउंसलर चैनल पर। आज मैंने हेलो पेरेंट्स बोला क्यों? क्योंकि आज मैं पेरेंट्स, अभिभावक इन सब से बात करना चाहती हूँ। ये बहुत ही हमारा नाजुक समय है। इस टाइम पर हमारे बच्चे जो है वो 10th पास करके 11th में आए हैं, या CBSE बोर्ड में जो है वो 10th से के बाद 11th में सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करने पड़ते हैं। इसी तरह से ICSE बोर्ड में जो है वो 9th से सारे सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। तो हमारे पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि जो बच्चा साइंस ले रहा है शायद वही बच्चा जो है वो होशियार है, वही बच्चा लायक है, और जो बच्चा आर्ट साइड ले रहा है वो बच्चा शायद नालायक है और वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे चाहे कोई भी सब्जेक्ट लें, बच्चे अपने इंटरेस्ट से जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, बच्चे जो है उसमें अच्छा करेंगे। अगर आप उस चीज़ को उन पर थोप दोगे कि आप बोलोगे नहीं साइंस ही लेनी है और बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या कर लेगा साइंस लेके? वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो किसी तरह से पास भी हो जाएगा, 12th भी कर लेगा, लेकिन उसी को आगे आगे फील्ड क्या लेगा वो? और जो अगर आर्ट साइड से बच्चे कर रहे हैं, आर्ट साइड में ये मत समझिए कि आप लोग कि आप ये सोचो कि बच्चा जो है वो कुछ नहीं कर सक रहा है। आर्ट साइड में बहुत सारे स्कोप है, कॉमर्स में बहुत सारे स्कोप है, सिर्फ साइंस में नहीं है स्कोप। और हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे समाज में या हम अपने आसपास देखते हो, आपके DM IAS ऑफिसर जो भी बनते हो सब आर्ट साइड वाले बच्चे बनते हैं। तो आप लोग ये मत सोचो कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते आर्ट साइड लेके, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फील्ड है, तो बच्चे को चुनने दो, अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स चुनने दो और उनको उसमें अच्छा करने दो। मैं एक छोटी सी मतलब अपनी जो है देखी हुई आंखों देखी घटना आपको एक बताती हूँ। एक बच्चे के साथ एक बच्ची थी, वो 9th में, वो 10th में जो है उसके नंबर जो है बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छी परसेंटेज से जो है वो पास हुई। 11th में गई, CBSE बोर्ड की बच्ची थी, और अब उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि साइंस ही लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लेना है, क्योंकि आर्ट साइड जो है वो अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। और उसकी जब हमने उसकी मम्मी से बात भी करी कि ऐसा मत करो, बच्चा नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, आपने सुना होगा कि एक चींटी का वेट जो है वो 1 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम तक होता है, और जब वो किसी सामान को लेकर चलती है तो वो अपने शरीर के वेट से 20 गुना ज़्यादा सामान लेकर जो है वो चलती है। तो ये उदाहरण उसकी मम्मी ने मुझे दिया कि मैं अपने बच्चे को जो है थोड़ा सा वज़न ज़्यादा देकर अगर पढ़ने के लिए बोलूँगी तो बच्चा कर लेगा। और हम भी जो है वहाँ पर चुप हो गए। मैंने भी ये सोचा कि हो सकता है बच्ची कर लेगी, लेकिन बच्चे को तो इंटरेस्ट था ही नहीं, वो आर्ट साइड ही लेना चाहती थी। और उस साल उसने पढ़ाई करी, वो फेल हो गई। उसने 12th में वो फेल हो गई। 11th उसने किसी तरह से पास किया, लेकिन वो 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम में वो फेल हो गया और उसका एक साल जो है वो ख़राब हो गया। फिर उसने दोबारा अपनी मम्मी से यही बोला कि मम्मी मुझे आर्ट साइड करना है, मुझे आर्ट साइड से पढ़ना है। फिर उसकी मम्मी को दोबारा से समझाया गया, बोला गया, फिर उन्होंने किसी तरह से बहुत गुस्सा कर के उसको चलो आर्ट साइड दिला दी। और जब उसने आर्ट साइड से 12th किया तो उसने उस साल जो है वो अपने स्कूल में टॉप किया था। जब उसने टॉप किया और आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पढ़ रही है और बहुत अच्छे नंबरों से जो है वो पास हो रही है। उसका ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा अपने इंटरेस्ट से पढ़ता है तो वो बहुत अच्छा करता है, और जब हम किसी बच्चे पर कुछ चीज़ थोप देते हैं तो बच्चा जो है उसको बिना इंटरेस्ट से जो पढ़ता है तो वो उसे उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो बच्चों को आप पहले ही जब सब्जेक्ट दिलाने की बात की जाती है तो बच्चों को ये समझाओ कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपको क्या करना है, और उस फील्ड के हिसाब से जो है आप किसी सब्जेक्ट को बच्चे को लेने को कहो कि बच्चा उसमें अच्छे से कर सके और वो अपने फील्ड को पकड़ सकेगा। तो ये पेरेंट्स से मेरा जो है अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना करें और उनके हिसाब से उनको सब्जेक्ट लेने दें और उनको अपने हिसाब से अच्छा करने दें। बस बच्चों को ये समझाओ कि आप जो लो उसको पूरी तरह से, पूरी मेहनत से जो है आप काम करो और अपने लक्ष्य में सफल हो। बस यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। धन्यवाद।